हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम और अभिनंदन आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर। और आज हम लोग एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी हम लोग कई सारा वैकेंसी के बारे में बात कर चुके हैं जो कि अभी वर्तमान समय में अप्लाई किए जा रहे हैं। और पिछले ही दिनों आपने देखा कि बीएसएससी इंटर स्तरीय लेवल की जो वैकेंसी आई है वो अभी भी भरी जा रही है। बिहार दरोगा एसआई की वैकेंसी आई है वो भी भरी जा रही है। लेकिन अब एक नई वैकेंसी जिसकी आप सभी लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। पिछले बार सीजीएल 3 का बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी भरी गई थी, लेकिन अब नेक्स्ट लेवल मीन्स सीजीएल 4 की वैकेंसी अपकमिंग है। मीन्स उसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर हम लोग एज, फी, एज रिलैक्सेशन, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, प्री का सिलेबस क्या रहने वाला है, मेंस का सिलेबस क्या रहने वाला है, इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग बहुत डिटेल से और बारीक से चर्चा करेंगे। और इसका हम लोग प्रूफ भी देखेंगे कि इसकी वैकेंसी कब तक जारी की जाएगी, नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। तो ये बीएसएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल 4 ये चतुर्थ वैकेंसी है, नोटिफिकेशन है जो कि अपकमिंग है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फी से शुरू करते हैं। इसमें जनरल और ओबीसी पोस्ट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। पोस्ट जो है ना, इसमें लगभग 2000 से 2500 पोस्ट वैकेंसी इसमें आएगी। लगभग कितना, 2000 से 2500। अब सबसे पहले अगर हम लोग फी की बात करें तो यहाँ पर जनरल या बीसी या ईबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए कितना फी लगने वाला है, तो 540 रुपए लगेंगे। अगर कोई एससी है या एसटी है, पीएच है या फिर कोई फीमेल कैंडिडेट है जनरल का, तो उनको 135 रुपए लगेंगे। फिर अगर एज की हम लोग बात करें तो 21 साल से 37 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, तो अगर कोई जनरल कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट है या फिर बीसी का है या फिर ईबीसी का है तो उसको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 21 से 40 तक की उम्र तक वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरा, अगर एससी एसटी है तो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और वो 21 साल से 42 साल तक की उम्र का हो तो भी अप्लाई कर पाएंगे। अगर क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करें तो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। क्योंकि ये कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल है, सीजीएल है, तो इसमें क्वालिफिकेशन मिनिमम कितना होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, अब ग्रेजुएट होने चाहिए। अब दूसरा है सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें प्री टेस्ट होगा, फिर मेंस होगा, फिर टाइपिंग है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो इतने सारे चरण से आपको गुजरने होंगे। फिर प्री का सिलेबस देखिए तो प्री का सिलेबस में टोटल आपका 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन है तो वो पूरे 600 मार्क्स का है और आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा, यानी 2.25 घंटा का टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 है, यानी 0.25 का मार्क्स आपका इसमें डिडक्ट किया जाएगा। तो 150 नंबर का 150 क्वेश्चन है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। अगर 4 नंबर का है तो 150 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 600 मार्क्स टोटल हो जाएंगे। और आपके पास 2.25 घंटा का है। नेगेटिव मार्किंग कितना है, 1/4 है, यानी 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है। अगर यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपका तो ये जीएस है, यानी जनरल स्टडीज है, यानी सामान्य अध्ययन है। तो सामान्य अध्ययन से आपका टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। फिर दूसरा है साइंस है, साइंस से 25 क्वेश्चन आएंगे और मैथमेटिक्स है, इससे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। और फिर 4 नंबर में रीजनिंग है, तो रीजनिंग से आपको कितना 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया, 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया। टोटल क्वेश्चन की संख्या 150 और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। इसका मतलब 600 मार्क्स का है और समय कितना मिलेगा आपका, 2.25 घंटा मिलेगा। आइए फिर हम लोग दूसरा मेंस के सिलेबस की हम लोग बात करते हैं। तो मेंस सिलेबस आप देख लीजिए, यहाँ पर 150 मार्क्स का क्वेश्चन मेंस में भी आएगा आपका। 150 मार्क्स से प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, यानी 600 मार्क्स के हो जाएंगे। और कितना समय मिलेगा आपको, 2.25 घंटा इसमें भी मिलेगा। अब देख लीजिए नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। नेगेटिव मार्किंग आपका 1/4 है, यानी 0.25 मार्क्स इसमें भी कटेंगे। प्रत्येक 4 क्वेश्चन पर 1 क्वेश्चन का मार्क्स आपका कटेगा। अब देख लीजिए यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे कौन से विषय से कितना क्वेश्चंस आएंगे, तो जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन से आपका 50 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। फिर साइंस से कितना, साइंस से 25 क्वेश्चंस आएंगे।
और मैथमेटिक्स से कितना, इससे भी 25 क्वेश्चन आएगा, और रीजनिंग से कितना, यहाँ पर भी रीजनिंग से आपका टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। तो ये 150 क्वेश्चन हो गया, और 150 क्वेश्चन आपको कुल मिलाकर के 600 मार्क्स का है, और समय कितना मिलेगा, 2.25 घंटा मिलेगा। अब देख लीजिए, हिंदी का जो टेस्ट होगा ना, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, मीन्स केवल पास होना जरूरी है। तो हिंदी में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 क्वेश्चन ये आपका 400 मार्क्स का होगा, और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है, और समय आपका 2.25 घंटा का है। लेकिन इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है, 30% है। तो 30% अगर आपका आता है तो हिंदी आपका क्वालिफाइंग है, इसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर दूसरा, हम लोग इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरा A to Z पूरी जानकारी लिए कि ये अपकमिंग नोटिफिकेशन है, जो कि दिसंबर तक ये नोटिफिकेशन आपका आने का पूर्ण संभावना है। कब तक, दिसंबर तक। अब चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।